हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विथ विवेक पे। आज हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। अगर आप एक एक्सेल यूजर है, एमआईएस रिपोर्टिंग है या फिर डेटा एंट्री का जॉब करते हो तो आपके लिए पिवट टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिवट टेबल में आप डेटा को समराइज करा सकते हो। अगर आपके पास लॉन्ग डेटा है तो उसमें आप उस डेटा को शॉर्ट में समराइज करा सकते हो, उसकी विजुअलाइजेशन को बहुत शॉर्ट तरीके से अपने क्लाइंट को या सुपरवाइजर को समझा सकते हो। जो भी आपका अमाउंट बेसिस पे है कि इतना टोटल सेल्स हुआ है दिस मंथ ये हमारा यूनिट है। जो भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेटा है, जो डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड एंड रेवेन्यू। हम ये डेटा पे आज पिवट क्रिएट करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे पिवट यूज करने से पहले कंट्रोल ये सिलेक्ट करना, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना, यहाँ पे आपको पिवट टेबल यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक आपका जो भी डेटा जितना है वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। और इसका शॉर्टकट है Alt+V। आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे इंसर्ट में पिवट टेबल आपको डायरेक्टली शो हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक न्यू वर्कशीट और एक दूसरा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है कि अगर आप न्यू वर्कशीट पे डायरेक्ट ओके प्रेस करते हो तो ये डायरेक्ट एक नया वर्कशीट क्रिएट करके देगा और वहां पे पिवट टेबल आपका आएगा। तो मैं आपको एक ओके करके दिखाता हूँ। ये देखो आपका एक नए शीट पे ही डायरेक्ट आ गया पिवट। अगर आपको बोला गया है कि इसी ही पेज पे, इसी ही शीट पे मुझे पिवट टेबल क्रिएट करके चाहिए, वो दूसरे शीट पे नहीं जाना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल एक क्रिएट करता हूँ। तो आपको है ना सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको यहाँ पे लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन आपको वहां पे रखना है जहाँ पे आप पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन दे देता हूँ। ओके प्रेस करेंगे तो आप जैसे ओके करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिवट आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे पिवट यहाँ पे शो होगा तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा फिल्टर्स, कॉलम, रो, वैल्यू। अब यहाँ पे आपको आप डिसाइड करना है कि आपको फिल्टर में क्या रखना है, रो में क्या रखना है, वैल्यू में क्या रखना है। तो मुझे यहाँ पे नेम वाइज मुझे रेवेन्यू और सोल्ड शो कराना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा नेम है यानी मेरा सेल्स पर्सन का नेम यहाँ पे मैं रो में डाल दूंगा। एंड अगेन जो मेरा वैल्यू है, मुझे टोटल रिवेन्यू कराना है कि पर पर्सन टोटल कितना रेवेन्यू आया है। तो मेरा रिवेन्यू का जो यहाँ पे है, ये रिवेन्यू मैं यहाँ पे वैल्यू में रखूंगा अभी। अब यहाँ पे मुझे एक और पिवट में रखना है कॉलम, जो कि मेरा यूनिट इंटू मल्टीप्लाई करेगा रिवेन्यू के साथ। अगर मैं जैसे यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करता हूँ, नॉर्मल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड, मतलब यहाँ पे कितना रेवेन्यू टोटल सेल्स हुआ है उसकी अमाउंट। पर पर रेवेन्यू का इतना है, पर यूनिट का 5 है। तो वन मतलब 5 मल्टीप्लाई टोटल रेवेन्यू, तो टोटल कितना आया, 1 लाख 12,50,000। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे एक अलग से कॉलम यूज करना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, पिवट टेबल में ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एनालाइज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिख गया फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, यहाँ पे क्लिक करना, कैलकुलेट फील्ड का ऑप्शन दिखेगा। अगेन प्रेस कैलकुलेट फील्ड्स एंड देन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि नेम क्या रहेगा फील्ड का, आप फील्ड का क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं फील्ड का मेरे नाम रहेगा रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी सोल्ड। ये मेरा फील्ड का नाम हो गया। अब मुझे सिलेक्ट कैसे करना रहेगा, आप ध्यान से देखना। मेरे यहाँ पे एक कॉलम है रेवेन्यू सोल्ड और यहाँ पे है यूनिट सोल्ड। तो सबसे पहले जो यूनिट सोल्ड है यहाँ पे आप देखोगे फील्ड में आपको दिखेगा, तो यूनिट सोल्ड को मैं यहाँ इंसर्ट फील्ड करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, रेवेन्यू से। तो मैं अगेन रेवेन्यू पे सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट फील्ड पे, तो ये भी आ गया। यहाँ पे आप जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा।
यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमको कॉलम क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और यहाँ पे शॉर्ट में ही हमारा जो क्वांटिटी इंटू रेवेन्यू था वो आ गया। और अभी समझो मुझे एक और कॉलम ऐड करना है कि जो रेवेन्यू हमारी टोटल रेवेन्यू है, और ये जो मल्टीप्लाई होके इसके आया है, ये दोनों को प्लस करनी है। तो हमको यहाँ पे अगेन एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो हम कॉलम ना करके कैलकुलेट फील्ड से इसको डिफाइन करेंगे। वो भी वापस अगेन हम लोग जाएंगे एनालिसिस में, अगेन फील्ड सेट में कैलकुलेट फील्ड। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ग्रैंड टोटल रेवेन्यू का। ग्रैंड टोटल रिवेन्यू, अब हमारा यहाँ पे रिवेन्यू है, तो सबसे पहले मैं रिवेन्यू को इंसर्ट फील्ड करूंगा, प्लस आई। एंड हमारा जो यहाँ पे आया है रेवेन्यू इंटी क्वांटिटी सोल्ड, तो हमारा ये रेवेन्यू इंटी क्वांटिटी सोल्ड को आपको यहाँ पे नीचे फाइंड करना है, ये रहा। इसको भी इंसर्ट टैब क्लिक करना है, ऐड कर देना एंड देन ओके। तो आप देख सकते हो लास्ट में एक और कॉलम क्रिएट होके आ गया, जो कि ये दोनों का टोटल है। काफी यूजफुल ट्रिक है ये, आप अपने डेटा में, लॉन्ग डेटा में यूज कर सकते हो, जिससे आपकी डेटा और ज़्यादा लेंदी ना होके शॉर्ट फॉर्म में आप समराइज करा सकते हो डेटा को। अभी यहाँ पे हमारा जो पीवेट है वो बन के रेडी हो गया। अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी दिखाना है, तो प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे फिल्टर में यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, यहाँ पे अगर मैं लैपटॉप और कीबोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे लैपटॉप और कीबोर्ड कौन से सेल्स पर्सन ने सेल्स किया है, तो उनका नाम यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे हमारा पीवेट रेडी हो गया बन के, और हमें यहाँ पे और डिजाइन करना है इसको, तो आपको पीवेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इंसर्ट, यहाँ पे टैब में एक डिजाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो पीवेट का डिजाइन है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको डिजाइन रखना है वो यहाँ पे पीवेट पे शो करा सकते हो। यहाँ पे आपको जो चाहिए, जो जैसा पसंद है वैसा आप करा सकते हो आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए ये रख लेता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं बॉर्डर भी यूज कर लेता हूँ ये। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी काफी अट्रैक्टिव दिखने लगा पीवेट हमारा। यहाँ पे हमारा रेवेन्यू है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू एंट्री क्वांटिटी सोल्ड, ये हमारे डेटा में ये कॉलम है ही नहीं, तो भी लेकिन यहाँ पे पीवेट में दिख रहा है, वो भी कैलकुलेट फील्ड से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीवेट टेबल, आप ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल